चलिए, वर्ब की आज तीसरी क्लास है, ठीक है ना। वर्ब की तीसरी क्लास, ठीक है ना। जो अभी बताया ना, पीस ऑफ चाहे लॉट ऑफ, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में सीएचएस की, केवीएस की, या जो विद्या ज्ञान का एग्जाम देंगे ना उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। पीस ऑफ चाहे सीटेट के एग्जाम में, चाहे कोनो एग्जाम होगा ना उससे क्वेश्चन पूछता है, अब पीस ऑफ चाहे अलॉट ऑफ करके, ठीक। वर्ब की तीसरी क्लास से कल हम कौन सी वर्ब पढ़े थे? लिंकिंग वर्ब, कैपिटल वर्ब ना, वो हो गया था ना। चलो करो, आज जो वर्ब है, हाँ, डायनेमिक एंड स्टैटिव वर्ब है ना, ये चूंकि दो दो वर्ब पढ़ेंगे, वो ट्रांजिटिव भी पढ़ेंगे और इंट्रांजिटिव भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे, इसीलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है ना, तो दोनों वर्ब खत्म हो जाए। तो पहला डायनेमिक, दूसरी जो वर्ब है डायनेमिक एंड स्टैटिव वर्ब है, मतलब डायनेमिक अलग वर्ब होती है और स्टैटिव अलग वर्ब होती है, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग है। बात समझ आई ना। डायनेमिक और स्टैटिव वर्ब जो है ये अलग अलग वर्ब होती है। अब ये मत सोच लीजिएगा कि इसको एक ही में लिख दिए हैं तो मतलब ये एक ही वर्ब है, नहीं, डायनेमिक अलग वर्ब है, स्टैटिव अलग वर्ब, ठीक है ना। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे? डायनेमिक वर्ब को पढ़ते हैं, ठीक है ना, डायनेमिक वर्ब को पढ़ते हैं। अब ये डायनेमिक वर्ब होती क्या है, ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे द वर्ब, क्रिया से उसको बोलते हैं सक्रिय क्रिया, ठीक है ना, सक्रिय। द वर्ब that the verb that show physical the verb that show physical action is called the verb that show physical action is called dynamic verb, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका डिफिनीशन, द वर्ब दैट शोज फिजिकल एक्शन इज कॉल्ड डायनेमिक वर्ब, ठीक है। अब ये डायनेमिक वर्ब का मतलब होता है, देखो पढ़ो, द वर्ब एक ऐसी क्रिया जो दैट शो का मतलब हो जो बताती हो या जो दर्शाती हो या दिखाती हो। फिजिकल एक्शन मतलब क्या होता है बताया थे ना, ठीक है ना, जो एक्शन की जाती है हाथ पैर से या किसी औजार वगैरह से, टूल से जो एक्शन किया जाता है, जिसमें मोमेंट होती है, जिसमें गति होती है, वो हमारी एक्शन कौन सी होती है? फिजिकल एक्शन होती है। तो जी एक ऐसी वर्ब जो हमें फिजिकल एक्शन दिखाने का कार्य करती है, भौतिक क्रिया दिखाने का काम करती है, जिसमें मोमेंट हो, वैसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायनेमिक वर्ब। तो आपसे कभी भी कोई प्रश्न करेगा कि डायनेमिक वर्ब क्या होती है, तो उसे बताइएगा कि डायनेमिक वर्ब का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब जिसमें एक फिजिकल एक्शन पाई जाती हो, जो एक फिजिकल एक्शन दर्शाने का कार्य करती हो, उसे हम कौन सी वर्ब बोलते हैं? डायनेमिक वर्ब बोला जाता है, ठीक है ना। तो डायनेमिक वर्ब में हमेशा मोमेंट होता है, एक गति होती है। ये नहीं है कि इसको चुप्पे से हम वर्ब को कर लेंगे, नहीं, ये ऐसी वर्ब होती है जिनमें गति करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिनमें गति करने की आवश्यकता होती है। तो इसे कौन कौन सी वर्ब है जिसमें गति हो सकता है? जैसे एग्जांपल में हम बात करें, गो हो सकता है जाने के लिए, ठीक है ना, गो हो सकता है। उसके बाद टीच हो सकता है, ठीक है ना, उसके बाद किल हो सकता है, उसके बाद बीट हो सकता है, उसके बाद ड्रिंक हो सकता है, ETC तमाम प्रकार की वर्ब हो सकती है, ठीक है ना, तमाम प्रकार की वर्ब हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें आपको एक्शन करने की आवश्यकता जरूर होती है। अब वो भी कैसी एक्शन? फिजिकल एक्शन। ये ऐसी वर्ब है बिना फिजिकल एक्शन की संभव ही नहीं है। ये ऐसी वर्ब है जिन्हें करने के लिए फिजिकल एक्शन जरूरी है। अब आपको कोई जाने के लिए बोलेगा कि यहाँ से जाओ, तो आप क्या करेंगे? चुपचाप खड़े रहेंगे? अगर यहाँ से आपको गाजीपुर जाना है या मर्दा जाना है, तो गाजीपुर मर्दा जाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? पैर की एक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसे चुपचाप खड़े रहेंगे तो नहीं ना होगा कि हम चले जाएंगे। अगर टीच मतलब पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपको हम पढ़ा रहे हैं,
तो पढ़ा कैसे रहे, चुपचाप अगर हम ऐसे रहे दिमाग से बस देखते रहे आपको तो पढ़ा लेंगे नहीं। पढ़ा रहे तो हिल डुल के लिख ला के पढ़ा रहे ना, कैसे लिखो ऐसे करो ऐसे, तो ये भी एक मोमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसी सारी वर्ब देखो, किल मतलब मारना, किल मतलब मारना, वैसे थोड़ा ना है कि किसी को मारना है, किल करना है तो चुपचाप खड़े हैं जाकर उसके सामने मार के चले आए, ऐसा संभव है नहीं। मारने के लिए पक्का है कि आपको मूवमेंट करने की आवश्यकता होगी, आपको गति करने की आवश्यकता होगी, आपको फिजिकल एक्शन करने की आवश्यकता होगी। बिना फिजिकल एक्शन करने, बिना फिजिकल एक्शन से ये वर्क संभव ही नहीं हो सकते। ड्रिंक मतलब पीना, अब आपके सामने ठंडा रखा हुआ है, पेप्सी रखा हुआ है, तो पेप्सी पीने के लिए बस थोड़ा ना कि आगे पेप्सी खोल के रख दिए, चुपचाप देख रहे हो पिया जा रहा है सॉरी, ऐसा संभव है कि आगे पानी रख दे चाहे दूध रख दे और उसको हम पी रहे हैं, आगे सिर्फ रख के नहीं ना पी सकते हैं, उसे उठाएंगे मुंह में, उसको मुंह की तरफ लगाएंगे, उसके बाद ड्रिंक करेंगे, गट मारेंगे तब तो होगा, ठीक है ना। तो ये सारी वर्ब जिनमें एक्शन करने की क्षमता होती है, जिनमें फिजिकल एक्शन की क्षमता होती है, वो सारी वर्ब हमारी क्या कहलाती है, डायनेमिक वर्ब। और इसकी सबसे एक अच्छी खास बात क्या, नोट में लिखेंगे डायनेमिक वर्ब के, नोट में क्या लिखेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे वी यूज्ड, वी कैन यूज, वी कैन यूज, चाहे वी यूज, वी यूज, वी यूज आईएनजी फॉर्म with all, with all dynamic verb, we use ing form with all dynamic verb। अच्छा, इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी डायनेमिक वर्ब होती हैं, जितने भी डायनेमिक वर्ब है, उन सारे डायनेमिक वर्ब में आपको हमेशा आप क्या कर सकते हैं, उन सारी डायनेमिक वर्ब में आईएनजी जो है ना उसको आप जोड़ सकते हैं। मतलब डायनेमिक वर्ब पहचानना है तो पक्का है कि उसमें आईएनजी जोड़ने से वो कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना, बात में आई। तो जितनी भी डायनेमिक वर्ब होती है उन सारी में आईएनजी जुड़ सकता है, अगर डायनेमिक नहीं होगा तो आईएनजी नहीं जुड़ेगा। अब देखो जोड़ के देखो, गो में गोइंग होता है कि नहीं होता है, टीच में टीचिंग होता है कि नहीं होता है, किल में किलिंग होता है कि नहीं होता है, बीट में बीटिंग हो सकता है, ड्रिंक में ड्रिंकिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वो सारी वर्ब जो होती है ना जिनमें आईएनजी जुड़ सकता है, वो अधिकतर क्रियाएं हमारी क्या होती हैं, डायनेमिक वर्ब होती है। जितनी भी डायनेमिक वर्ब है उनमें आईएनजी जुड़ सकता है, ठीक है ना, उनमें आईएनजी जोड़ के आप चेक भी कर सकते हैं। बस में बस इसी के अपोजिट होता है हमारी कौन सी वर्ब, कहाँ गई, स्टेटिव वर्ब, ये हो गया ना। तो डायनेमिक वर्ब में कोई दिक्कत नहीं है ना, पहचान लोगे डायनेमिक वर्ब क्या होती है ना, आईएनजी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और इनमें हमेशा क्या पाया जाता है, फिजिकल एक्शन पाया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटाएं इसको। हो गया, मिटा दें, मिटा देना, चलो। अब अगला जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब, कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, ठीक है ना। लिखेंगे द वर्ब दैट सो स्टेट एंड स्टेट आर पोसेशन, स्टेट आर पोसेशन इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ठीक है, सॉरी स्टेटिव वर्ब, ठीक है।
हो गया, हो गया ना। कौन इसकी, इसकी हिंदी तो हमें भी पता नहीं है, मतलब स्थिर क्रिया मान सकते हैं, स्थिर क्रिया, ठीक है ना। स्थिर क्रिया मतलब बिना एक्शन की होती है। देखो समझ जाए, ऐसे समझ लो, द वर्ब दैट शो स्टेट और पोसेशन इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। देखिए स्टेटिव का मतलब ये होता है स्टेट, स्टेटिव का मतलब क्या होता है स्टेट, स्टेट मतलब क्या होता है अवस्था, दशा, ठीक है। तो ये जो स्टेटिव वर्ब होती है ना, ये हमेशा स्टेट को बताने का कार्य करती है, ये एक्शन नहीं बताती है, ये हमेशा क्या बताएगी स्टेट बताएगी। जो हम बताए थे ना इज लगा के वाज लगा के चेक करते हैं, वही ना वे है, ठीक है ना। या तो स्टेट बताएगी या ये क्या बताती है पोसेशन बताने का काम करती है, अधिकार बताएगी, या तो अधिकार बताती है या तो पोसेशन बताने का कार्य करती है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो स्टेटिव वर्ब याद रखिएगा, स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है सर जी कि जो हमें क्या बताती है स्टेट ऑफ बीइंग बताएगी, या स्टेट बताएगी, किसी की अवस्था गुण बताएगी, या तो किसी का क्या बताती है अधिकार बताने का कार्य करती है, वही हमारी क्या हो जाती है स्टेटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है ना, स्टेटिव वर्ब हो जाती है। अब कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब हो सकती है, जैसे आपने देखा होगा लव, ठीक है ना, आपने देखा होगा लाइक, आपने देखा होगा डिसलाइक, डिसलाइक, आपने देखा होगा एग्री, एग्री, आपने देखा होगा सीम्स, ठीक है ना। बात समझ आई, इटीसी कर लो, इटीसी, बात समझ ना, ठीक है ना। प्रूव भी कर सकते हैं, प्रूव, PROVE, ठीक। अब सोचो कि ये जितनी भी वर्ब है ना, ये जितनी भी हमने वर्ब लिखा है और भी होती हैं, तो ये जितनी वर्ब है ना ये एक्शन नहीं दिखाती, ये एक्शन दिखाएंगी नहीं। अच्छा मान लो किसी से प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम करने के लिए एक्शन की जरूरत है, ऐसे थोड़ा ना है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो आपको हम छाती चीर के दिखा दें, या आपको हम प्रेम करते हैं तो नस काट के दिखा दें, या एक्शन, प्रेम करने के लिए एक्शन की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति जो प्रेम करने के लिए एक्शन करता है वो एक नंबर का बेवकूफ होता है, वो एक नंबर का पागल है, ठीक है ना, वो एक नंबर का ना समझदार है, ना समझ व्यक्ति। प्रेम करने के लिए एक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम करने के लिए मेंटली एकदम सही होना चाहिए, ठीक है ना, अंतरात्मा से लगाव आता है, ठीक है ना। और जो प्रेम अंदर से जब होगा ना तो जो बाहर आपको दिखाई दे देता है, जैसे मम्मी को आपसे प्रेम है तो माता के लिए प्रेम है, तो मम्मी से प्रेम करने के लिए क्या करेंगे, बहुत कुछ उतू करते हैं, घर द्वार करते हैं, अंदर वो प्रेम होता है ना, अंदर होता है कि नहीं होता है। तो प्रेम अंतरात्मा वाली चीज, इसको बाहर प्रदर्शित करने के लिए कोई फिजिकल एक्शन की आवश्यकता नहीं है। हेट, हेट कर लो, देखो एक और वर्ब आ गया हेट, हेट मतलब क्या होता है घृणा। अब बताओ प्रेम करने के लिए भी एक्शन की जरूरत नहीं है और घृणा करने के लिए भी एक्शन की जरूरत नहीं, घृणा करने के लिए एक्शन की जरूरत है। मान लो हम आपसे बहुत घृणा करते हैं तो कहा घृणा करे खातिर थू थू करना जरूरी है, अरे वो हमारे अंदर घृणा हो गया तो क्या हम पसंद नहीं करते हैं, तो क्या बहुत ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी जो वर्ब लिखी है ना इनमें कोई भी एक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, ये या तो अधिकार बताएंगी या तो क्या बताती है स्टेट बताती है, अवस्था बताती है। जैसे एक एग्जांपल दे दें, जैसे मैं बोल दूं द फूड, कोई अभी लिखेगा ना द फूड इज सीमिंग, सीमिंग हॉट, और एक मैं लिखूं द फूड इज सीम्स हॉट। अब बताओ दोनों सेंटेंस में कौन सा सही हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये पहला क्या है गलत है और दूसरा क्या है सही है, ठीक है ना। फूड जो है गर्म लग रहा है, तो ये बताओ कि फूड गर्म है, ठीक है ना, सीमिंग हॉट, फूड जो है गर्म लग रहा है, तो गर्म भोजन के बारे में बता रहा है, तो भोजन की अवस्था न है कि भोजन गर्म है कि नहीं है। मैं बोलूं कि भोजन गर्म लग रहा है या भोजन गर्म दिख रहा है या भोजन गर्म लग रहा है, तो ये बताओ कि भोजन गर्म लग रहा है तो आप देख के बताते हैं ना कि भोजन गर्म लग रहा है, देखते हैं अरे यार ये भोजन गर्म लगा, तो भाप निकलता है या कुछ भी आपको फील हो जाता है कि यार भोजन गर्म है। बात समझ में आई।
तो ये जो चीजें है ना, ये गलत है। ये क्यों ऐसा गलत है? तो इसका अलग अगला कॉन्सेप्ट ये है, स्टेटिव वर्ब का अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी भी नोट में जितनी भी स्टेटिव वर्ब होती है, जितनी भी स्टेटिव वर्ब होती हैं, वी डोंट यूज आईएनजी फॉर्म विद ऑल स्टेटिव वर्ब्स। ठीक है ना? जितनी भी स्टेटिव वर्ब होती हैं, सारी स्टेटिव वर्ब, जितनी भी स्टेटिव वर्ब होती है, उनमें कभी भी आप क्या नहीं जोड़ेंगे? आईएनजी नहीं। मतलब जितनी स्टेटिव वर्ब होती है ना, वो आईएनजी लेकर नहीं आती। और जितनी भी हाउ वर्ब होती है, डायनेमिक थी ना, उस सारी क्या लेकर आती है? आईएनजी लेकर। ये दोनों में अंतर है। वो कभी में डायनेमिक में आईएनजी जोड़ सकते हैं, मगर स्टेटिव में आईएनजी नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना? जैसे लाइकिंग होता है कभी नहीं, डिसलाइकिंग होता है नहीं, एग्रीइंग होता है नहीं, सीमिंग होता है नहीं, प्रूविंग होता है नहीं, हेटिंग होता है नहीं। इनमें कभी भी ऐसा आपने हेटिंग नहीं देखा होगा, डिसलाइकिंग नहीं देखे होंगे। हाँ, कभी कभी लव के केस में लव में आईएनजी जुड़ जाता है, क्योंकि ग्रामेटिकली सब सही नहीं है। जैसे लव में हम आईएनजी जोड़ सकते हैं, मगर ग्रामर में कभी भी नहीं जोड़ना है। अगर आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, और उसमें लव में आईएनजी जोड़ने की नौबत आए, क्वेश्चन सही करना है, तो आप उसको गलत करिए। ठीक है ना? लव में आईएनजी नहीं जोड़ सकता। ग्रामेटिकली किसी भी स्टेटिव वर्ब में आईएनजी फॉर्म को नहीं जोड़ा जाता है। ये बात अपने दिमाग में एकदम घुसा लीजिएगा। मगर स्पीकिंग के तौर पे, आज जो नई जनरेशन है, स्पीकिंग के तौर पे कहीं कहीं लविंग के साथ में आईएनजी जोड़ के प्रयोग कर दे रहा है, कहीं कहीं, मगर आपको नहीं जोड़ना है। ठीक है ना? स्पीकिंग में बोल सकते हैं, मगर ग्रामेटिकली कभी भी लव में आईएनजी जोड़ के लविंग मत करिएगा। ठीक है ना? जैसे लविंग मोबाइल वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं, मगर ये सही नहीं है। बात समझ ना? तो जितनी भी इन दोनों के बीच में अंतर याद रखिएगा, एक ही अंतर याद रखिएगा कि ऑल डायनेमिक वर्ब्स, ठीक है ना, वो हमेशा क्या लेकर आती है? आईएनजी फॉर्म्स। और जितने भी स्टेटिव वर्ब होती हैं, वो क्या लेकर नहीं आती हैं? आईएनजी फॉर्म नहीं लेकर आती। उसमें फिजिकल एक्शन होता है, डायनेमिक में फिजिकल एक्शन होता है, लेकिन स्टेटिव में फिजिकल एक्शन नहीं होता है। इसमें स्टेट और पोजीशन बताने का कार्य होता है। ठीक है ना? बात समझ आ गई? किसी को दिक्कत यहाँ तक? समझ लोगे ना? सीख लोगे, मतलब देखोगे तो कहीं बता लोगे ना? चलो नोट कर लीजिए, नोट करना हो। कितना टाइम? चला हो जाएगा तो बहुत अच्छा। अभी है 13 मिनट, अभी बता देंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया नहीं ये वाला। ठीक, चलिए अगला वर्ब है तीसरा ना, ट्रांजेटिव एंड इंट्रांजेटिव वर्ब। ट्रांजेटिव एंड इंट्रांजेटिव। अच्छा, इसकी हिंदी भी जानते हो ना? क्या बोलते हैं? सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब कई लोग तो हिंदी के नाम से ही जान जाते हैं परिभाषा, हिंदी के नाम से डिफिनीशन जान जाते हैं। ठीक है ना? जैसे लिखा है ना, सकर्मक और अकर्मक। और ध्यान सुनिएगा, सॉरी, ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब है। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब। पिछली हमने जितनी भी वर्ब बताई है, डायनेमिक और लिंकिंग, उनका काम तो ये है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के एग्जाम ये इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ब है, क्योंकि एग्जाम में डायनेमिक स्टेटिव तो शायद नहीं पूछे, ना के बराबर, लेकिन ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव वर्ब से क्वेश्चन, चाहे CHS का एग्जाम हो, चाहे KVS का हो, चाहे विद्या ज्ञान का हो,
या किसी सीटेट एग्जाम हो, या किसी बैंक का एग्जाम हो, चाहे किसी एनडीए का एग्जाम हो, या एसएससी का एग्जाम हो, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। अब होती क्या है, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक क्रिया। सकर्मक का देखो नाम ही लिखा है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें हाँ कर्म हो, बात समझ। सकर्मक का मतलब क्या हो, विथ ऑब्जेक्ट, विथ ऑब्जेक्ट जिसमें कर्म हो। और अकर्मक का मतलब क्या आता है, इंट्रा, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। लो हो गया डिफिनीशन, लो हो गया डिफिनीशन। मतलब इसका डिफिनीशन बना लोगे ना, द वर्ब दैट कम्स विथ एन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट कम्स विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। बस नहीं, मतलब कि एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ में कर्म लेकर आती है, यानी ऑब्जेक्ट लेकर आती है, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ में बिना कर्म के ही आए, बिना ऑब्जेक्ट के ही आए, वो हमारी कैसी वर्ब कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो सकर्मक का मतलब, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ में, और अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के साथ में, ठीक है ना। हाँ, अरे विदाउट ऑब्जेक्ट होगा ना, वर्ब कैसे, वो तो खुद है वर्ब, ठीक है ना। अरे एक ऐसी वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आए, ऑब्जेक्ट लेकर आए, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। एक ऐसी वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट किया है, वो कैसी वर्ब कहलाती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ऑब्जेक्ट तो कितने होते हैं, 4, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऑब्जेक्ट लेकर आएगी, बात फंसा कि नहीं फंसा। इसीलिए अगला टॉपिक है कि एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ में एक प्रश्न करने पे किसका, वाट का प्रश्न करने पे, वाट मतलब क्या का प्रश्न, मतलब ध्यान सुनिएगा, एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब, जब एक ट्रांजिटिव वर्ब से, जब आप एक सकर्मक क्रिया से, ट्रांजिटिव वर्ब से व्हाट का प्रश्न करेंगे, इंग्लिश में या हिंदी में क्या का प्रश्न करेंगे, अगर क्या का प्रश्न करने पे, व्हाट का प्रश्न करने पे अगर इसका आंसर मिलता है, क्या मिलता है, आंसर मिलता है, तो वो वर्ब हमारी क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, बस मैंने। और एक ऐसी वर्ब, एक ऐसी वर्ब जो एक ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, जिसमें व्हाट का प्रश्न करने पे, व्हाट का प्रश्न करने पे आंसर नहीं मिलेगा, इसमें आंसर मिलेगा। अगर आंसर नहीं मिला तो हमारी कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव। किसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, कुल मिलेगा, बस क्या किसका नहीं मिलना चाहिए, व्हाट का नहीं। अगर व्हाट का मिला है आंसर तो ट्रांजिटिव, व्हाट का आंसर नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। संदीप समझ में आया, देखो एक ऐसी वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का मतलब समझ गए ना क्या होता है। ट्रांजिटिव का मतलब विद ऑब्जेक्ट, जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर आए। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जो बिना ऑब्जेक्ट का है, मतलब अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आती है, प्योर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो अगर कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब से, मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिए, अगर उससे आप प्रश्न किए, मान लो हिंदी में किए, उसका हिंदी बना के हिंदी में ही प्रश्न किए, और हिंदी में प्रश्न करने से उसका उत्तर, जब क्या का प्रश्न करोगे ना, क्या का प्रश्न करोगे ना, अगर उत्तर मिला तो हमारी कौन सी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। और क्या का प्रश्न करने से उत्तर, हाँ? हाँ। ठीक, तो हम चाबी नहीं हमारे पास, हाँ लेते आएंगे, वहां मिलेंगे चौराहे पे। तो हमारी जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर इससे प्रश्न करेंगे ना, तो व्हाट का प्रश्न नहीं, आंसर नहीं मिला, प्रश्न करने पे आंसर नहीं मिला, वो समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, घबराओ मत, जैसे मैं बोलूं ही
ही किक्स द बॉल, ठीक है ना। एक और एग्जांपल, माई फादर इज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है ना। बस में आगे इसका लिखो, द बर्ड द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब देखो तो दोनों को पहचानो तो क्या मिल रहा है? हाँ? अच्छा बैठ रहा है कि ना बैठ रहा है? देखो, ही किक्स द बॉल, अब बैठा के चेक करो, ही किक्स द बॉल। अब ये हम पढ़ा क्यों रहे? ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि ऐसे सेंटेंस देगा एग्जाम में, अब बोलेगा ना कि ये जो वर्ब है, लाइन की हुई जो गाढ़े रंग से लाइन की अंडरलाइन जो वर्ब है, ये किस प्रकार की वर्ब है, और ऑप्शन देगा नीचे, ट्रांजिटिव देगा, इंट्रांजिटिव देगा, या डायनेमिक दे देगा, स्टेटिव दे देगा, हाँ, फाइनाइट दे देगा, नॉन फाइनाइट दे देगा, ऑप्शन दे देगा। पूछेगा किस प्रकार की वर्ब, तो बताएंगे नहीं बताएंगे? हाँ, कैसे बताएंगे? देखो, जैसे दे दे ही किक्स द बॉल। अब सर ये बताइए कि ही किक्स द बॉल, अगर हम व्हाट का प्रश्न करें, ही किक्स हो गया यहां तक, ही किक्स, अब बस द बॉल की जगह क्या रख दो, व्हाट, ही किक्स व्हाट, वो क्या मारता है, बॉल मारता है, मार रहा है कि ना मारता है, ठीक है ना। माई फादर इज ड्रिंकिंग मिल्क, माई फादर इज व्हाट, सॉरी, माई फादर इज ड्रिंकिंग व्हाट, क्या पी रहे हैं, मिल्क। इधर क्या मार रहा है, बॉल, इधर क्या पी रहे हैं, मिल्क। दोनों में क्या का उत्तर उठाना, और दोनों का क्या का प्रश्न उठाना, और उत्तर मिला कि नहीं, इधर द बॉल मिल रहा, इधर क्या मिला, मिल्क मिला। तो इसका मतलब यहाँ जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंक है, और यहाँ जो किक है, ये दोनों वर्ब हमारी कैसी हो जाएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगी। कैसी वर्ब हो जाएंगी, ट्रांजिटिव। और जितनी भी डायनेमिक वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब ही होती है, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम सारे कॉन्सेप्ट जो है करते जा रहे हैं, ठीक है ना। डायनेमिक वर्ब, एक डायनेमिक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो सकती है, सोच के देखो, हो सकती है ना, क्योंकि डायनेमिक वर्ब भी हमारे क्या जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं, उसमें भी फिजिकल एक्शन होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब में भी फिजिकल एक्शन होगा कि नहीं होगा। किक मतलब होता है बॉल मारना, मतलब लात मारना, तो जब किसी बॉल को लात मारेंगे तो लात मारेंगे तभी तो बॉल इधर से उधर जाएगी, बिना लात मारे जा सकती है बॉल, नहीं जा सकती। तो इसका मतलब इसमें भी हमारी क्या है, वही एक्शन है। तो डायनेमिक वर्ब भी हमारी ट्रांजिटिव होती है, या ट्रांजिटिव वर्ब हमारा डायनेमिक हो सकती है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब वही अगला देखो, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। चिड़िया जो है वो आकाश में क्या है, उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। अब बताओ सब्जेक्ट हुआ, फ्लाई वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, अच्छा ये बताओ कि फ्लाइट डायनेमिक होगी कि स्टैटिक होगी? स्टैटिक होगी, डायनेमिक होगा ना। अरे उड़ने के लिए क्रिया फिजिकल एक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे एक पक्षी कब उड़ेगा, जब पंख को फहराएगा ना, पंख में गति लाएगा, मूवमेंट लाएगा, तबे तो उड़ेगा। अब इसे तोड़ना है कि दाल पर उड़ रहा हूं मैं, ऐसा नहीं ना करेगा, उसके लिए मोमेंट चाहिए। तो फ्लाई जो है एक डायनेमिक वर्ब, एक्शन भी है और उसमें आईएनजी भी जुड़ता है, फ्लाइंग होता है कि नहीं होता, ठीक। तो द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई व्हाट का प्रश्न उठेगा, जैसे मैं बोलूं हिंदी सही रिलेट करो, चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है, चिड़िया क्या उड़ती है, आकाश में बन रहा है नहीं, ये पूछता है कि चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो कहाँ होती है, आकाश में। तो कहाँ का उत्तर तो हमने बोला नहीं है, कहाँ का उत्तर मिलने पे हमारा ट्रांजिटिव होगा, नहीं, क्या का उत्तर मिलने पे होगा। कहाँ का उत्तर मिलेगा, किस कुछ भी मिले ना, उस सब हमारा क्या होता है, क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कोई दिक्कत? कोनो का, हाँ, वेयर से कुछ भी हो जाए, विच फिच कुछ भी आ जाए, वो कुल इंट्रांजिटिव में जाए। हाँ। अरे तो वो जो लिंकिंग वर्ब है ना, जो लिंकिंग वर्ब कैपुलर सिम्स ही एक हमारी लिंकिंग वर्ब हो सकती है। अरे सॉरी, वही स्टैटिक वर्ब हो सकती है, अगर उसमें एक्शन नहीं है, जैसे लिंकिंग वर्ब में एक्शन होता है,
स्टेट बताती है कि नहीं बताती है, और ये स्टेट बताती है कि नहीं बताती है। अंतर बस इतने है कि वो इज वाली है, इज एम आर वाज वर वाली, मेन लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाली है। जैसे हमने सिम देखा था ना लिंकिंग वर्ब में, तो इसके बीच में इज लगा रहे थे कि ना लगा रहे थे, उसी तरह वही चीज है, ये है स्टेटिव वर्ब, वही चीज है। ठीक है ना, बात सुनाई। ठीक, अगली बात है कि हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्ट दे प्रेपोजिशन, और जितने भी ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रेपोजिशन आ जाता है ना, ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन आ जाता है ना, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। एक तो ये भी दी। दूसरा कि हो सकता है बस दे दे द बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, पूछ देगा इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, अरे इसकी वर्ब कैसी है, तो क्या बताएंगे, इंट्रांजिटिव। कहा है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। ठीक है ना, तो या तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, या आएगा तो क्या का प्रश्न नहीं होगा। कौन कौन ये, अरे ये वाली, ये तो अरे जाहिर सी बात है डायनेमिक है। इसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करें। ये फ्लाइट डायनेमिक है ना, वर्ब है, एक्शन है कि नहीं, फिजिकल एक्शन होगा ना। हाँ रे, इंट्रांजिटिव कब होगा कि जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तब इंट्रांजिटिव होगा। वही सुनो, सारी डायनेमिक वर्ब, जो डायनेमिक वर्ब होती है ना, जो होती है ना, वो ट्रांजिटिव हो सकती है और इंट्रांजिटिव हो सकती है, दोनों होती है। अंतर बस इतना है कि ट्रांजिटिव कब कहेंगे, उसी को ट्रांजिटिव कब कहेंगे, डायनेमिक और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकती है, मगर ट्रांजिटिव कब कहेंगे कि जब ये अपने साथ में क्या लेकर आएगी, ऑब्जेक्ट, और जब ये अपने साथ बिना ऑब्जेक्ट किया आएगी वो हमारे नहीं। अब पूछो क्या दिक्कत है। अब वो तो और इंट्रांजिटिव दे दिया और डायनेमिक हाँ, देगा तो नहीं, ये तो कन्फर्म है, देगा नहीं, हम दावे के साथ कह सकते हैं, देगा नहीं 100% लिखवा लो, स्टाम्प पेपर में मुहर लगवा लो, हमसे मुहर लगवा लो, नहीं देगा। बाई द वे दे दिया तो उसमें आप अगर ऑप्शन दोनों दे दिया है तो आप ट्रांजिटिव भी मारेंगे तब वो सही है, डायनेमिक भी मारेंगे तब वो सही है, दोनों में से कोई मार दीजिएगा। वहां ऐसी चीजों में ट्रांजिटिव मारना बेहतर माना जाता है, क्योंकि डायनेमिक उनमिक जो चीजें है ना, थोड़ा सा बस समझने के लिए बताई जाती है, और पॉइंट ऑफ एग्जाम के थ्रू ट्रांजिटिव को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो आपको पेपर निकालना है, तो पेपर निकालने के लिए ट्रांजिटिव को पहले मारिएगा, प्राथमिकता दीजिएगा। बात समझ, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ट्रांजिटिव, डायनेमिक, स्टैटिव, इंट्रांजिटिव समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। पेपर में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से क्वेश्चन करके देखिएगा, पेपर में पिछले साल किताब से आया हुआ है। ठीक है ना, चूंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, वो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हम कराएंगे। ठीक है ना, बाकी घर पे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है ना, जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसको पूछते रहिएगा। ठीक है ना, बात समझ आई, समझ रहा है ना। हाँ, बाकी अब हंसी मजाक होता रहेगा, बीच बीच में कभी कभी हंसी मजाक होता रहेगा, पढ़ाई भी होती रहेगी। ठीक है ना, और इधर आपका अगर किसी को CHS का सॉरी नवोदय का फॉर्म भरना होगा क्लास 9th के लिए, तो फॉर्म आ चुका है। ठीक है ना, उसमें आप देख के सरकारी रिजल्ट खोलिएगा, सरकारी रिजल्ट खोलते ही इसमें जाइएगा, एक नीचे आएंगे, सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करिएगा पेज पे, उसमें ऑप्शन खुलता है, एक रहता है एडमिशन के नाम से, उसका एक ऑप्शन होता है। तो एडमिशन में जब जाएंगे ना, तो उसमें लिखा रहेगा JNV क्लास 9th ऑनलाइन फॉर्म, ऐसे लिखा रहेगा, तो उस पर क्लिक करके आप भरवा सकते हैं। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन थी, दे दी है। अब इसके बारे में तो पूर्ण जानकारी हमें भी नहीं है, आधे अधूरी जानकारी लेकर आए हैं, इसके बारे में जानकारी हमें संपूर्ण नहीं है। डाल देंगे हम उसमें, किसमें, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है ना, कैसे क्या क्या चाहिए क्या नहीं नीडेड। ठीक है, सारी चीजें हम डॉक्यूमेंट बना के डाल देंगे। फीस भी हमको नहीं पता इसकी, सत्य बता रहे हैं, बस देखें अचानक में तो बता दिए, इसके बारे में उसको भी नहीं देखे हम, ध्यान नहीं दिए, बता दे रहे हैं, चेक करके रुक जा।